हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी है, ये बात मैंने फर्स्ट क्लास यानी इस क्लास का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होती है। देखिए, जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है, जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो उन इशूड शेयर पर आने वाले पैसे को हम शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी बोलते हैं। ठीक है, जब हम अपने शेयर मार्केट के अंदर इशू करते हैं तो उस पर आने वाले पैसे को हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब ये शेयर क्या होता है उसकी भी बात करेंगे, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं ये है क्या। Share capital means the amount that company received towards share capital from issue of share, both equity and preference share। मतलब वो शेयर कैपिटल, वो अमाउंट जो कंपनी ने रिसीव करी है शेयर कैपिटल के रूप में। ठीक है, शेयर कैपिटल के रूप में जो कंपनी ने अमाउंट रिसीव करी है उसको कहा जाता है शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब वो शेयर आपके इक्विटी भी हो सकते हैं और प्रीफरेंस भी हो सकते हैं। ठीक है जी, वो इक्विटी भी हो सकते हैं और प्रीफरेंस भी हो सकते हैं। ये इक्विटी क्या है और प्रीफरेंस क्या है उसकी भी बात हम थोड़ी जब जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। बात करते हैं सबसे पहले शेयर की। ये शेयर क्या होता है? देखिए, शेयर का मतलब होता है एक तरीके से हिस्सा, हिस्सेदारी। ठीक है, देखिए जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आती है, जब कंपनी अस्तित्व में आती है तो उसको बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर उसको 500 करोड़ रुपए की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। 500 करोड़ रुपीस की क्या पड़ी, उसको जरूरत पड़ी। अब 500 करोड़ रुपए अगर एक ही बंदे पर इतने पैसे हों तो उसको क्या जरूरत है फिर कुछ करने की, वो तो अपने हिसाब से खुद ही कर लेगा काम को। तो कंपनी क्या करती है, इन पैसों को थोड़े थोड़े छोटे भाग के अंदर क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इन छोटे हिस्से का उन्होंने क्या करा कि 10 रुपए के हिसाब से उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यानी इन 500 रुपए को इन्होंने 10 रुपए के हिस्से में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया, बांट दिया। तो इस एक हिस्से को ही क्या कहा जाता है, शेयर कहा जाता है। ठीक है, कंपनी जब अपने शेयर इशू करेगी, कोई बंदा अगर एक शेयर लेना चाहेगा, कोई बंदा अगर एक शेयर लेना चाहेगा तो वो कितने रुपए देगा, 10 रुपए। 2 शेयर लेना चाहेगा 20 रुपए देगा। 3 शेयर लेना चाहेगा 30 रुपए देगा। 4 शेयर लेना चाहेगा 40 रुपए देगा। तो इस हिसाब से कंपनी अपने शेयर इशू कर देती है कि देखो भाई, मुझे 500 करोड़ रुपए की जरूरत है, मुझे 500 करोड़ रुपए की जरूरत है और आपको अगर मेरी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी लेनी है तो आपको एक शेयर के 10 रुपए देने होंगे। ठीक है जी, एक शेयर के आपको 10 रुपए देने होंगे। आई बात समझ में? शेयर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हिस्सेदारी। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर की। ये शेयर कितने तरह के होते हैं? तो देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रीफरेंस, एक होता है इक्विटी। प्रीफरेंस का मतलब क्या है? प्रीफरेंस का मतलब होता है जिसको सबसे पहले प्रीफर किया गया हो। ठीक है, यानी जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, एक तरीके से जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को ही क्या मिलेगा, प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदारी मिलेगी। इन प्रीफरेंस शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट होता है, एक तरीके से शेयर के अंदर हम इंटरेस्ट नहीं बोलते, हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, ये एक तरीके से क्या होता है, इंटरेस्ट ही होता है, बस नाम चेंज हो गया। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको, डिविडेंड बोलेंगे। तो प्रीफरेंस शेयर वालों को जो डिविडेंड मिलता है वो एक फिक्स रेट पर मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी ने प्रीफरेंस शेयर लिए और उसको 10% के हिसाब से क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, या
15% के हिसाब से मिल रहा है या 20%, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है और किसी बंदे ने प्रीफरेंस शेयर की कैटेगरी के शेयर लिए, तो सबसे पहले उसी को ही डिविडेंड के अंदर क्या मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी। इक्विटी वालों का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर का मतलब यह है कि जो बच गया सबसे बाद में जो हिस्सेदारी मिलेगी वो किसको मिलेगी, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, देखिए प्रीफरेंस शेयर की कई सारी कैटेगरियां होती है। इक्विटी क्या होता है उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले करते हैं बात प्रीफरेंस शेयर की। तो प्रीफरेंस शेयर कई तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहला आता है विद रेफरेंस टू डिविडेंड। अगर हम डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और प्रीफरेंस शेयर वाला हो और उस बंदे ने कॉमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर ले रखे हैं। कौन से शेयर ले रखे हैं, कॉमुलेटिव। तो कॉमुलेटिव का मतलब होता है कि पिछले साल से यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हिसाब से उसको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2015 में कंपनी को लॉस हो गया, ठीक है। 2016 के अंदर फिर कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया। 2017 के अंदर कंपनी को प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इस लॉस वाले ईयर का भी इसको क्या मिलेगा, हिस्सेदारी उसके अंदर मिल जाएगी। मगर कौन सा शेयर होना चाहिए उसके पास, कॉमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर होना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा नॉन कॉमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर का मतलब क्या है, नॉन कॉमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर का मतलब यह है कि कंपनी को जब लॉस होगा उसमें उसको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा उसी में ही उसको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिल जाएगा। बस इसका जस्ट उल्टा है। इसके अंदर लॉस के ईयर में भी जैसे लॉस हुआ और आने वाले टाइम में कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट वाले ईयर में ही लॉस वाले ईयर का क्या मिल जाता है, उसको हिस्सेदारी मिल जाती है डिविडेंड के अंदर। मगर इस नॉन कॉमुलेटिव प्रीफरेंस की कैटेगरी वालों को प्रॉफिट जब होगा तभी उनको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन ऑफ सरप्लस। अब सरप्लस क्या होता है, यानी एक तरीके से प्रॉफिट। सरप्लस का मतलब क्या है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला शेयर कौन सा आता है, पार्टिसिपेटिंग। अगर किसी के पास विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर है, पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर है, तो पार्टिसिपेटिंग का मतलब यहां पर यह है कि जब इक्विटी और प्रीफरेंस वालों को हम डिविडेंड दे चुके होते हैं, जब हम इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर वालों को अपना डिविडेंड दे चुके होते हैं और उसके बाद भी कंपनी के पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट बच जाता है, तो इस कैटेगरी के शेयर वालों को भी उसके अंदर हिस्सेदारी मिल जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल छोटा सा, कंपनी को 2015 के अंदर 1 लाख रुपए का, एक छोटा सा एग्जांपल है, 1 लाख रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो उसके अंदर कुछ हिस्सेदारी प्रीफरेंस ने ले ली और कुछ हिस्सेदारी इक्विटी ने ले ली। ठीक है, और बचने के बाद जो हमारे पास बचा, सब कुछ देने के बाद जो हमारे पास बचा, वे बचे हमारे पास 2 लाख रुपए। कितने बचे, 2 लाख रुपए। तो इन 2 लाख रुपए में भी पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर होल्डर हिस्सेदारी ले सकते हैं। ठीक है, अगर उनके पास विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर की कैटेगरी वाले शेयर हैं। ठीक है जी। इसके अलावा नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि अब वो हिस्सेदारी इस प्रॉफिट के अंदर नहीं लेंगे। जो प्रॉफिट बच गया अब उसके अंदर उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, वो उस पर हक नहीं जता सकते। ठीक है जी। इसके अलावा इसके बाद बात आती है थर्ड की,
विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चेंज करना, बदल देना। ठीक है, कन्वर्टेबल इसके अंदर सबसे पहला आता है कन्वर्टेबल, यानी विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर है, विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर है। तो इसका मतलब यह है कि वो बंदा अपने शेयरों को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, यानी प्रीफरेंस से किस में जा सकता है? इक्विटी में जा सकता है। ठीक है, या इसके अलावा कोई और कैटेगरी का शेयर ले सकता है इसमें से भी। ठीक है, तो अगर उसके पास विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर है तो वो अपने शेयरों को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, प्रीफरेंस से इक्विटी में भी जा सकता है और इनके अलावा और किसी शेयर की कैटेगरी में भी जा सकता है। ठीक है जी, इसके अलावा नॉन कन्वर्टेबल, वही इसका जस्ट उल्टा, अगर विद रेफरेंस टू नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर है तो वो अपने शेयरों को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, उसको उतना ही डिविडेंड मिलेगा जितना उसको मिल रहा है। मैंने आपको बताया एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड के हिसाब से उसको क्या मिलता रहेगा? डिविडेंड मिलता रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है विद रेफरेंस टू रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है कि एक फिक्स टाइम पर अपने पैसे का पेमेंट करना। ठीक है, जैसे अगर किसी बंदे के पास विद रेफरेंस टू रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर है तो कंपनी एक वादा करती है उससे कि हम आपका पैसा आने वाले टाइम में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी है, जो भी उसका एग्रीमेंट होगा, तो वो उसका पेमेंट क्या कर देती है? पैसे का क्या कर देती है? पेमेंट कर देती है और अपने शेयर वापस ले लेती है। ठीक है जी, इसके अलावा अगर उस बंदे के पास इररिडीमेबल वाले हैं, उसके पास अगर इररिडीमेबल वाले शेयर हैं, तो इररिडीमेबल का मतलब यह है कि जब तक कंपनी रहेगी तब तक उस बंदे के पैसे कंपनी के पास रहेंगे, वो उनको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो ये कुछ शेयर की कैटेगरी थी। इसके अलावा एक और मैं आपको बता दूं, इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? तो देखिए, इक्विटी की बात आती है, इक्विटी सबसे रिस्की शेयर, सबसे ज्यादा रिस्की शेयर, रिस्क और रिवार्ड पर सबसे ज्यादा कौन होते हैं? इक्विटी वाले होते हैं। सबसे ज्यादा सेफ शेयर जो माने जाते हैं, जिनको किसी तरह की कोई चिंता ही नहीं है, वो तो हमारे कौन से होते हैं? प्रीफरेंस शेयर। मगर सबसे ज्यादा रिस्की शेयर जो होते हैं वो हमारे इक्विटी शेयर होता है। मगर ध्यान रखना, एक दो छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स होता है। ये एक तरीके से कंपनी के रियल मालिक होते हैं और प्रीफरेंस वाले नहीं होते। इक्विटी वालों को वोटिंग राइट्स होता है और प्रीफरेंस वालों को वोटिंग राइट नहीं होता। ठीक है जी, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को सबसे बाद में प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। जब सब कुछ बट जाता है, यानी इक्विटी प्रीफरेंस वालों को भी दे दिया, इसके अलावा और सारे खर्चे भी निकाल दिए कंपनी के, उसके बाद जो बचा कुचा होता है वो किसको मिलता है? इक्विटी वालों को मिलता है। ठीक है, लॉस में भी सबसे ज्यादा यही रहते हैं और फायदे में भी सबसे ज्यादा यही रहते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ बात थी इक्विटी और प्रीफरेंस की, जो कि मैंने आपको बता दी। ठीक है जी, इसके अलावा मैं आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। प्लीज आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और छोटी सी बात, अब हमारी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आ गई है, तो आप उसको डाउनलोड करें। किस नाम से? आजम क्लासेस। आजम क्लासेस के नाम से, आजम क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। तो उस पर हमारी जो बिजनेस स्टडीज क्लास 11th और 12th की बिजनेस स्टडीज है, हमने उस पर अपलोड धीरे धीरे करना शुरू कर दिया है। प्लीज अगर आपको हमारी बिजनेस स्टडीज की भी क्लास लेनी है तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और नॉलेज गेन करें। इसके अलावा
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।